शांति। सभी कहेंगे एक साथ, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी शांति प्रिय आत्माएं हो, प्रभु प्रिय भी हो और योग प्रिय भी हो। सभी अपने आप को योगी समझते हैं। जो अपने आप को योगी समझते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े से हाथ उठ रहे हैं। नहीं, वास्तव में सभी योगी हो, क्योंकि सब ईश्वर को याद करते हो। जब जब दुख की घड़ी आती है तो कौन याद आता है? कौन याद आता है? ईश्वर याद आता है। ओ गॉड, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, वाहिगुरु, माय अल्लाह पुकारते हैं ना। तो दुख में तो ईश्वर याद आता ही है, लेकिन हर वक्त उसकी याद हो तो हम कहेंगे सच्चे राजयोगी हो। योगी तो हो ही, क्योंकि दुख में तो उसको याद करते ही हो। एक नास्तिक भी ईश्वर को याद करता है। और वैसे भी आप सभी योगी हो, क्योंकि मन जहाँ जाता है उसके साथ योग होता है। योग कोई लंबा चौड़ा अर्थ के साथ नहीं है। अगर हम योग की एक सिंपल डेफिनेशन लें तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। कोई भी जोड़ एक योग है, चाहे वो वस्तुओं को जोड़ते हैं, अरिथमेटिक में, गणित में हम जोड़ते हैं और लास्ट में लिखते हैं कुल योग, सम, टोटल सम। उसको जोड़ा तो कुल योग हो गया। कहीं भी जोड़ना है वो योग है। अब ये जोड़ना ईश्वर के साथ है तो वो राजयोग है। तो योगी तो आप सभी हो। चीज़ों को कैसे जोड़ना होता है वो जानते हो। मन से किसी को याद करना कैसे होता है वो भी जानते हो। लेकिन यही मन अगर परमात्मा में लग जाए तो फिर राजयोगी कहलाएंगे। लेकिन जब परमात्मा में मन लगाने की बात आती है तो कई प्रकार के प्रश्न मन में उठते हैं कि हम मन तो लगाने की कोशिश करते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, शास्त्रों का पठन पाठन भी करते हैं, यात्राएं भी करते हैं, लेकिन ये चंचल मन परमात्मा में लगता नहीं है। क्यों परमात्मा में नहीं लगता? इसका कुछ कारण है। और फिर कैसे उसका निवारण हो? तो कारण और निवारण ये राजयोग में बताए जाते हैं। मन क्यों नहीं लगता और कैसे लगे? तो आप सभी योगी तो हो ही, पर राजयोगी भी बन जाएंगे। अभी आपका योग कर्म के साथ है। मैंने एक नर्स से पूछा, बहुत काफ़ी बुजुर्ग थी, लेकिन उसने शादी नहीं की थी, मैरिज नहीं की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की? तो कहा, आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन। ये उसने जवाब दिया कि मैं आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन, यानी इतनी नर्सिंग में
वो माहिर थी और कितनी सेवा करती थी पेशेंट्स की, प्यार से करती थी, तो शादी की तो सोच उसको आई नहीं। इसलिए मैरिड टू माय प्रोफेशन। और कई क्या कहते हैं, हम सच्चे कर्म योगी हैं, क्योंकि कर्म के साथ हमारा योग है। लेकिन हम इसमें थोड़ा एडिशन करते हैं, कर्म के साथ योग, ये तो अच्छी बात है। आप किसी पेशेंट की सेवा करते हैं, बहुत प्यार से उनकी सेवा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और इतना ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ उनको सही समय पर मिले, दवाई सही समय पर मिले, उनका इलाज ठीक हो, बहुत अटेंशन देते हैं। और फिर आपने 15 दिन, 20 दिन, महीने तक उनकी सेवा की, पर अनायास उसकी डेथ हो गई। मान लो आपने तो कितनी सेवा की, तो आपको दुख होगा कि मैंने इतनी सेवा की और उसकी डेथ हो गई। आप तो कहीं हमारी तो कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, दुख होगा, जरूर होगा, क्योंकि कर्म से योग था। परंतु हम कहते हैं कर्म से योग न हो, कर्म हाथों से करो और योग ईश्वर के साथ हो। एक डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तो पेशेंट्स उससे पूछते हैं, पेशेंट के रिश्तेदार, कि डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा ना। नर्स से भी पूछते हैं, ठीक हो जाएगा ना। तो डॉक्टर उनको बहुत सुंदर जवाब देता है, आई ओनली ट्रीट, गॉड क्योर्स। आई ओनली ट्रीट, मैं तो हाथों से जो सर्जरी करनी होगी वो करूँगा, लेकिन इसका निदान करना इस बीमारी का, वो तो ईश्वर के हाथ में है। आप लोग सब भगवान को याद करो। और अगर वो डॉक्टर या नर्स वो कर्म करते हुए, सर्जरी करते हुए भी अगर ईश्वर की याद में है, तो उनसे शक्ति ले रही है, ले रहा है। तो हमने देखा है कितने ऑपरेशंस जो बिल्कुल होपलेस केस भी होते थे, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति मिलती है। इसलिए हम सच्चे कर्म योगी किसको कहते हैं? जो हाथों से कर्म करे और ईश्वर में मन हो। तो वर्क इज वर्शिप, ये तो बहुत सुंदर शब्द है, आई एम मैरिड टू माई प्रोफेशन। लेकिन वर्क हाथों से हो, पर मन बुद्धि उसमें भी लगाना है, और साथ साथ ईश्वर को भूलना नहीं है, परमात्मा को भूलना नहीं है। जब किसी की अंतिम घड़ी आती है, तब आप यही उनको कहते हो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, कहते हो ना। पता है कि अभी ये ज़्यादा समय नहीं जिएगा, तो आप उनको ईश्वर की याद दिलाते हो। परंतु जिस व्यक्ति ने अपने सारे जीवन में कभी ईश्वर को याद ही नहीं किया, तो अंत में भी क्या याद आएगा उसको? मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा दुकान, मेरा ये, मेरा वो, ईश्वर का याद आएगा? आएगा ही नहीं। इसलिए ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और जब हम राजयोग सीखते हैं तो हमें इसका क्यों मन नहीं लगता ईश्वर में, उसका कारण और निवारण मिलता है। तो राजयोग क्या है? योग माना संबंध, जोड़, मिलन, और राजयोग माना उस सर्वोच्च सत्ता परमात्मा, उसके साथ आत्मा का मिलन, ये राजयोग है। और इस मिलन के लिए जो विधि है, तरीका है, मेथड है, वो भी बहुत रॉयल है, इजी है, मुश्किल नहीं है। कोई आपको कष्ट नहीं देंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई आपको क्रियाएं करने लिए नहीं कहेंगे। बहुत सिंपल। जैसे बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, तो हम आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, और बच्चा बनकर उस पिता को हम याद करें।
ये हमें राजयोग सिखाता है। और ये सबसे ऊंची विधि है। प्रार्थना तो करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। अर्थात परमात्मा से सर्व संबंधों का वर्णन करते हैं। तो वो संबंध जो केवल वर्णन तक ही है, वो सचमुच अनुभव में आए, ये विधि है जो बहुत सरल है, श्रेष्ठ है, सुगम है, शॉर्टकट है और बहुत ऊंची प्राप्ति है। हम सब जीवन में बहुत ऊंची प्राप्ति करना चाहते हैं, पर क्या चाहते हैं? कोई सोचे मुझे धन मिल जाए, चलो वो भी मिल गया। फिर कहेगा कोई मकान मिल जाए, जमीन मिल जाए, अच्छा ये मिल जाए, वो मिल जाए, और सब कुछ मिल जाए मान लो। फिर उनसे पूछो अभी तो आपको सब कुछ मिल गया, अभी क्या चाहिए? वो कहेगा बस अभी शांति चाहिए। हाँ? तो सबसे ऊंची प्राप्ति कौन सी है? कौन सी है? शांति, खुशी, प्रेम, निरोगी काया, तन भी सुख दे, मन भी सुख दे, कोई टेंशन न हो, शांति हो मन में, धन की भी कमी नहीं हो, संबंध भी सब अच्छे हो, यही चाहते हैं, यही सफलता है। परंतु वो कहाँ से मिलेगी सर्वोच्च प्राप्ति? फिर हम ईश्वर से मांगते हैं ये। तो परमात्मा से जब योग लगता है तो ये सर्व प्राप्तियां अपने आप होने लगती है। और आप तो सीखेंगे ही, लेकिन आप अपने पेशेंट्स को भी सिखाएंगे, तो डबल प्राप्ति आपको भी होगी और उनको भी होगी। आपकी बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। केवल दवाई नहीं देंगे, पर दवाई के साथ दुआएं भी देंगे। ईश्वर में मन लगाने की उनको विधि भी बताएंगे। इसलिए राजयोग क्या है, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं? आज दुनिया में कई प्रकार की मेडिटेशंस है और मनुष्य मूंझ जाता है कि हम कौन सी मेडिटेशन करें। हार्ट पेशेंट्स को तो खास ये सजेशन दी जाती है कि आप डाइट कंट्रोल, लाइट एक्सरसाइजेस के साथ साथ मेडिटेशन करें। तो कौन सी मेडिटेशन हम करें, इसलिए मनुष्यों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि कई प्रकार के व्यूज़ है मेडिटेशन के बारे में भी। कोई कहेगा कि बस इसमें अपने मन को शून्य करना है, थॉटलेस स्टेज, चित्तवृत्ति निरोध, सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, यही योग है। अब हम लोग कहते नहीं, ये तो राजयोग है, रॉयल योग है। सप्रेशन से कोई सर्व प्राप्ति नहीं होगी। हम कितनी देर आप मन को सप्रेस रख सकते हैं कि मन न सोचे, न सोचे, कुछ नहीं सोचे, कुछ नहीं सोचे? वो भी तो एक सोच है। अगर हम ये भी सोचते हैं कि मन में कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच तो है ही ना। इसलिए मन को हम शून्य बना ही नहीं सकते हैं कि कोई भी विचार ना आए। इसलिए योग का एक दूसरा स्वरूप है। तो फिर कई कहते हैं क्या मन के ऊपर कोई दबाव डालना है? हम कहते हैं दबाव भी नहीं डालना है। नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ प्रेशर। प्रेशर तो हमारे मन पर बहुत पड़ते ही हैं दुनिया के। मेडिटेशन तो हमें बिल्कुल हल्का बनाता है, तो प्रेशर की क्या बात है? तो फिर कई कहते हैं मन तो मेरा इतना चंचल है कि मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता हूँ। यहाँ तक एक्सेप्ट कर लेते कि हमसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। हम कहते हैं मन क्यों चंचल है, उसका कारण जाना क्यों चंचल है? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण नेगेटिविटी बहुत है मन में, और जहाँ नेगेटिविटी मन में आई तो हमारे थॉट्स बहुत चलेंगे। नेगेटिव थॉट्स की स्पीड बहुत तेज़ है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम न मन को ब्लैंक बनाते हैं, न ही हम मन को छोड़ देते जो चाहो सो सोचो, लेकिन हम उनको विधिवत सोच देते हैं। क्या सोचना है ये हम वो विधि बताते हैं।
इसीलिए चंचल नहीं होगा, क्योंकि क्या पॉजिटिव सोच हम मन में दें, वो एक बहुत सुंदर अभ्यास है। जिस अभ्यास को करने से हम सहज ही मन को परमात्मा में लगा सकेंगे। फिर कई कहते हैं कि क्या हमको आसन लगाने पड़ेंगे, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कोई फिजिकल आसन की भी ज़रूरत नहीं, आराम से बैठ करके कुर्सी पर या सोफ़ा पर आप बैठ करके भी कर सकते हो। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट कर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो भी आपकी मेडिटेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें फिजिकल नहीं है, इट इज़ मोर मेंटल एंड स्पिरिचुअल। मेंटली आप बहुत रिलैक्स्ड भी रहेंगे, फिजिकली भी रिलैक्स रहेंगे, और स्पिरिचुअली आप बहुत अलर्ट रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? तो कई कहते हैं कि फिर उसके लिए तो बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी आवाज़ है, इतना शोर होता है, हम तो कैसे मेडिटेशन करेंगे? टू मच नॉइज़ देयर। हम कहते हैं भले नॉइज़ हो तो भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। आप मंदिर में जाते हो समझो, और बहुत वहाँ झांझ बजते हैं, कीर्तन होते हैं, भजन होते हैं, आरती होती है, गीत बजते हैं, कितना आवाज़ लगता है। कोई को तो बहुत आवाज़ लगता है, वो कान ही बंद कर देगा। ढोल बजते हैं, लेकिन जो सचमुच अपनी श्रद्धा से जाता है वो आवाज़ उनको बुरा नहीं लगता है। वो तो अपने ही धुन में होता है, अपनी लगन में होता है, इसलिए आवाज़ से तो ऊपर रहता है। वो अंदर कुछ ऐसे सुंदर नाद चलते हैं जिसमें वो मस्त हो जाता है। इसीलिए बाहर का शोर गुल भी मेडिटेशन में आपको विघ्न नहीं डाल सकेगा। तो फिर कई कहते हैं क्या इसमें आंखें बंद करनी होती है? क्योंकि हम आंखें बंद करके बैठते तो हमको तो नींद आती है। तो हम कहते हैं आंखें बंद करेंगे तो नींद आएगी ज़रूर। कई लोग आंखें बंद करके बैठते हैं और जब नींद आती है तो समझते हैं बहुत शांति मिली, मेरा मेडिटेशन हो गया। वो मेडिटेशन की शांति नहीं है, वो नींद की शांति है। क्योंकि जब नींद आने लगती है तो आंखें अपने आप बंद होती है। अभी जानबूझ के बंद किया, या तो नींद आएगी या तो 100% आपका जो मन है ना वो भटकेगा, क्योंकि नो फोकस तो कुछ है ही नहीं। आंखें बंद की, लेकिन कहाँ फोकस करना है, क्या फोकस करना है, वो तो पता ही नहीं। तो मन बेलगाम घोड़ा होके भटकेगा। तो फिर तो हम कहते हैं कि आंखें भले खुली भी रहे फिर भी मन का फोकस हो सकता है। अगर वो मन का फोकस आंखें खुली रख के भी किया तो आपका मन कभी चंचल नहीं होगा। जो सोचना चाहेंगे वही सोचेंगे, वही आपका कार्य होगा, उसी में ही आप कंसंट्रेट हो सकेंगे। कंसंट्रेशन के लिए आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कई कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम अपने श्वास को अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, उस पर ही हमारा ध्यान है। विपस्सना योग में ये बहुत करते हैं, इनहेलिंग एक्सेलिंग, उस पर ही ध्यान केंद्रित होता है। हम कहते हैं ये इनहेलिंग एक्सेलिंग ये भी तो एक नॉर्मल चीज़ है। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसमें बॉडी को एक मदद मिलती है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि हम ऑक्सीजन सारे बॉडी को पहुंचाते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी हम श्वास पर केंद्रित करें, कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। हम उसके ऊपर ध्यान दें ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर कई कहते हैं कि हम तो करने की कोशिश कर लेकिन बोर हो जाते हैं। क्यों ऊब जाते हैं, क्यों बोर हो जाते हैं? क्योंकि एक मंत्र मिला हुआ है और कहा जाता है इस मंत्र का आप जाप कीजिए। 1,00,000 बार जाप भी करने के लिए कहते हैं कई। 1,00,000 का जाप तो बहुत बड़ी चीज़ है। 100,000 1,00,000 होता है तो उसका जाप माना सारे दिन में कितनी बार हमें करना पड़े। फिर गिनती करते रहेंगे, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, 80,000, फिर 1,00,000 हुआ तो कहेंगे हाँ आज मेरी पूजा पूरी हुई। लेकिन वो गिनती के साथ योग हो गया ज़रूर, क्योंकि वो इस सोचते हैं कितने हज़ार हो गया। ईश्वर के साथ तो हुआ नहीं।
योग माना आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए, परमात्मा की लगन में मग्न हो जाए, वो मिलन हो ईश्वर के साथ, ये वास्तव में सच्चा योग है। और वो कैसे हो, अब उसके लिए तो हमें समझना होगा। और वो न समझने के कारण समझते योग तो बड़ा मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा। हम तो कहते इतना सहज है और इतना आपका जीवन इससे श्रेष्ठ बन जाएगा, उसको उसके लिए आपको कुछ छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अलग से समय निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हर कर्म करते भी आप ये कर सकते हो, तो आपकी सोच भी ऊंची हो जाएगी, आपका हर कर्म ऊंचा हो जाएगा, कर्मों में कुशलता आ जाएगी। यही तो योग है। गीता के अंदर बहुत सुंदर लिखा है, योगः कर्मेषु कौशलम। कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है, क्योंकि आपके व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे, व्यर्थ बोल खत्म हो जाएगा, ऊंची सोच मन में लाएंगे, दृष्टि आपकी इतनी ऊंची बन जाएगी, वृत्ति इतनी ऊंची बन जाएगी, आपका व्यवहार इतना रॉयल हो जाएगा, तो आपका जीवन तो संवर ही जाएगा। इसीलिए क्या है राजयोग? अगर हम एक वाक्य में इसका अर्थ लें, स्वयं को आत्मा निश्चय कर परमात्मा को यथार्थ रूप से याद करना, ये राजयोग मेडिटेशन है, जिसमें पहले आत्मा की पहचान चाहिए, फिर परमात्मा की पहचान चाहिए, और जो आत्मा का परमात्मा से अनादि अविनाशी रिश्ता है, संबंध है, जो आज टूट चुका है, उसको फिर से जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ बिजली जल रही है तो लाइट, पंखे, माइक ये सब चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर अचानक अंधेरा हो जाए, बिजली का कनेक्शन टूट जाए, तो सब बंद, अंधेरा हो गया। तो परमात्मा से भी अगर हमारा सतत संबंध है, तो जो परमात्मा उन गुणों का सागर है, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तिमान, उससे हम वो गुण अपने आप प्राप्त कर सकेंगे। तो आत्मा जो वास्तव में ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, वो मैं ही हूँ। ये खुद को पहचानना, फिर ईश्वर को पहचानना। तो अपनी पहचान न होने के कारण ही मन भटकता है। हम अपने आप को देह समझने लगते हैं, मैं एक स्त्री हूँ तो स्त्री हूँ, तो हाँ, मैं एक माँ हूँ तो बच्चे याद आएंगे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो बिजनेस याद आ जाएगी, मैं एक नर्स हूँ तो जो प्रोफेशन की बातें वो सारी याद आ जाएगी। तो जैसे हम खुद को देखते वैसे ही हमारी सोच चलती है। तो जब सबसे पहला कदम है कि हम अपने आप को पहचानें, तो वो आपको कल शाम के समय आपके लिए ये टॉपिक थी, स्वयं को पहचानना। फिर आज सुबह आपने दूसरी टॉपिक सुनी, परमात्मा को पहचानना, कि परमात्मा कौन है। वो पहचान न होने के कारण भी मन भटकता रहा, किसमें हम मन लगाएं। इसलिए अनेकों में मन लगा, आखिर ईश्वर तो एक है, वो एक कौन है वो पता ही नहीं था, अब वो भी आपको पता चल गया। फिर तीसरा कारण क्यों मन नहीं लगता है, क्योंकि मन आज बहुत मैला हो गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेरा फेरी, बेईमानी, चुगली, न जाने क्या क्या नेगेटिव बातें मन के अंदर चलती है, इतना मैला हो गया है। और परमात्मा तो परम पवित्र है। जैसे दूध एक पवित्र चीज है, सफेद चीज है, उसको आप एक गंदे पात्र में रखेंगे तो क्या होगा, मैला हो जाएगा। खटाई वाले पात्र में रखेंगे, फट जाएगा। तो परमात्मा की याद किस मन रूपी पात्र में टिकेगी, जिसका मन इतना ही शुद्ध होगा।
तो शुद्ध कैसे करें? जैसे बर्तन को कितना साफ करते हैं, वो साफ बर्तन करके फिर दूध रखेंगे। तो मन का शुद्धिकरण कैसे हो, ये भी राजयोग सिखाता है। और जैसे ही हमको ये चिंतन मिलता है, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये मन में चिंतन करने से मन ईश्वर में लगना शुरू हो जाता है। मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, बच्चा हूँ। तो जैसे एक बच्चा अपने पिता को याद करता है, पिता भी इंसान है तो बच्चा भी इंसान है, उसको देह है, पिता को भी वैसे ही देह है। अब यहाँ पर ये परिवर्तन लाना है। मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ, और मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। वो भी एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, बिंदु है, लेकिन बिंदु में सिंधु की शक्ति है, सर्व गुणों का स्रोत है। अब ये जैसे मन में हमने सोचा, मन हमारा परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए राजयोग की विधि बहुत सहज है। मन परमात्मा में लगे कैसे, उसके लिए कुछ आधार है। जैसे मनुष्यों को याद करता है तो कुछ आधार होते हैं। आज दुनिया में कितने करोड़ों इंसान हैं, लेकिन हर एक को आप याद नहीं करते हो। जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, उनको आप याद करते हो। पहचानते ही नहीं हो तो याद भी कैसे करेंगे? फिर इतने करोड़ों में से जितनों को जानते हो, चलो आप उनको याद करेंगे, पर उसमें भी हर वक्त तो याद नहीं करेंगे। जिसके साथ आपका कोई रिश्ता होगा उनको आप ज़्यादा याद करेंगे, क्योंकि संबंध है। आपकी माँ होगी, आपका पिता होगा, आपका बच्चा होगा, आपका पति होगा, पत्नी होगी, बहन होगी, भाई होंगे, उनको ज़्यादा याद करेंगे। फिर और आगे जिससे सच्चा प्यार होगा, भले वो कितना भी दूर होगा, आप उसको बहुत याद करेंगे। और फिर उससे जिससे आपको बहुत प्राप्ति होती है, आप तो उसको कभी भूलेंगे ही नहीं। अब ये पहचान, संबंध, स्नेह और प्राप्ति, ये चार आधार हैं मन को कहीं भी जाने के लिए। इसी प्रकार परमात्मा में भी अगर हम मन अपना लगाना चाहते हैं तो ये चार आधार बहुत जरूरी है। तो आत्मा और परमात्मा की तो पहचान मिली, और वास्तव में परमात्मा के साथ तो हमारा अनादि अविनाशी संबंध है। हर जन्म में हमने परमात्मा को त्वमेव माताश्च पिता कहा है। जो देह के संबंध है वो तो एक जन्म के साथ ही है। कोई माँ बनी, कोई पिता बना, कोई पति बना, कोई पत्नी बनी, कोई बच्चे बने, जो भी संबंध है ये सब एक जन्म के लिए, और वो भी कर्मों अनुसार संबंध है। जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो संबंध भी पूरा हो जाता है। तो जो एक जन्म के साथी है, संबंधी है, उनको तो हम कितना याद करते हैं, और जो जन्म जन्म का साथी है उसको तो हम याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि संबंध कट गया है। और कैसे पता चलता है संबंध कट गया है? जैसे बिजली चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, कहेंगे ना संबंध कट गया बिजली घर से। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध कैसे कट गया? पता कैसे चला कि कट गया? क्योंकि जो शक्ति, खुशी, प्रेम जिसका वो सागर है, वो अनुभव मुझे क्यों नहीं हो रहा है? जरूर संबंध कट गया है। अगर बिजली घर से योग है, संबंध है, तो बिजली होगी, ये सब होगा, पर नहीं हो रहा है माना संबंध कट गया है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं? भिखारी बन करके भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, दया करो, कृपा करो। मांगते हैं भिखारी बन के। अब भिखारी बन के नहीं मांगना है, हम तो बच्चे हैं।
तो बच्चे माना अधिकारी हैं। बच्चे को तो सब कुछ मिलेगा, भिखारी को क्या मिलेगा? इसलिए हम भिखारी न बने, पर अधिकारी कैसे बने? जब खुद को पहचाने और ईश्वर को पहचान करके हम संबंध जोड़े, उसकी विधि है। जैसे बिजली घर से संबंध टूट गया तो कारण क्या होगा? दूसरे मकान में बिजली है, हमारे मकान में क्यों नहीं है? तो बिजली घर से तो बिजली आ रही है, लेकिन हो सकता है हमारे मकान का जो मीटर है उसमें जो फ्यूज है वो उड़ गया है। तो इसमें बिजली घर का दोष नहीं है, हमारे फ्यूज का दोष है। हमारे घर के मीटर में फ्यूज उड़ गया, अब उसको आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? उसको जोड़ने के लिए जो रबर होता है वो हटाना पड़ता है, कॉपर टू कॉपर जोड़ना पड़ता है, तांबे को तांबे से जोड़ना है, तब करंट पास होगा। ये इसी प्रकार ये देह अभिमान, ये बॉडी कॉन्शियसनेस रबर की तरह है, जो ईश्वर से योग लगने नहीं देता है, विघ्न बनता है, बैड कंडक्टर है। तो बैड कंडक्टर होने के कारण जो शक्ति ईश्वर से चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि खुद को देह से आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए जो संबंध टूट गया है वो कैसे जोड़ेंगे? आत्मा निश्चय करके परमात्मा से संबंध जोड़ेंगे, क्योंकि परमात्मा का संबंध आत्माओं के साथ है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते? भगवान ने दिया, ऐसे कहते ना। तो भगवान ने क्या दिया? शरीर तो नहीं दिया, शरीर तो माँ बाप से पैदा हुआ, पर आत्मा के लिए कहेंगे भगवान ने दिया। इसलिए जब कोई मरता है तो भी क्या कहेंगे? हाँ, भगवान के पास गया। कौन गया भगवान के पास? शरीर तो नहीं गया भगवान के पास, वो तो वहीं पड़ा है। लेकिन आत्मा के लिए कहेंगे कि भगवान के पास गई आत्मा। फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति देना। तो शरीर जहाँ से आया है वहीं वापस जाना है, पंच तत्वों में विलीन करना है। जो पंच तत्वों से शरीर आया है उसको रख भी नहीं सकते हैं। और आत्मा तो कहेंगे परमात्मा के पास गई। तो आत्मा का संबंध तो परमात्मा के साथ है। इसलिए जब हम कहते हैं हमको शांति चाहिए, हे प्रभु शांति दो, तो शांति का मतलब किसको शांति चाहिए? शरीर को शांति नहीं चाहिए। शरीर को तो शांति मिलना माना मृत्यु। जब किसी की डेथ होती है तभी कहते हैं हाँ इनका देह शांत हो गया, है ना। मर गया तो शरीर ठंडा पड़ गया, शांत हो गया। तो देह की शांति माना मृत्यु, पर हम आत्मा की शांति की बात करते हैं। तो आत्मा की शांति माना आत्मा खुद को पहचाने कि मैं शांति मुझे कहीं और से नहीं मिलेगी, शांति मुझे मांगने से भी नहीं मिलेगी। शांति तो मुझ आत्मा का स्वभाव है, ये मेरा स्वधर्म है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की निवासी हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, तो शांति आपके पास है। और अगर आप कहेंगे मैं बहुत दुखी इंसान हूँ, बहुत दुख है मुझे, मेरे अंदर ये सारे नेगेटिव विचार हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, तो कभी भी आपको शांति नहीं अनुभव होगी, चाहे कितना भी मांगो भगवान से। शांति है तो अभी है, आपकी सोच में है। शांति की सोच से शांति है, और नहीं है तो शांति कभी नहीं है। इसीलिए कहते हैं नाउ और नेवर। शांति आपसे कितनी दूर है? केवल एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच। और वो सोच कौन सी है? अभी दादी जानकी जी आपके पास आएंगी तो 3 बार दादी जानकी ओम शांति कहलवाती है। 3 बार शांति पाठ करते हैं तो भी 3 बार लास्ट में ओम शांति 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 कहते हैं। वास्तव में यही आत्मा के सच्चे स्वरूप की पहचान है, यही शांति का मूल आधार है।
कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की रहवासी हूँ और शांति के सागर परमात्मा की संतान। तो मैं अशांत कैसे हो सकती हूँ? तो संबंध जुड़ जाएगा आपका परमात्मा के साथ, कांटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी। इसीलिए आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ये कैसे जोड़ेंगे? फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। फिर आत्मा का परमात्मा से सच्चा प्यार चाहिए। अभी वो प्यार नहीं है, अभी तो स्वार्थ है। भगवान से कुछ मांगना है तब मंदिर में जाना है, कुछ चाहिए ईश्वर से तब जाना है, या भगवान से सौदा करना है, भगवान तो मेरा ये काम कर दो तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये सौदा है, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ ट्रेड। ये प्यार नहीं है। प्यार में तो सैक्रिफाइस है, प्यार में तो त्याग है, प्यार में तो समर्पण महता है, प्यार में तो जिससे प्यार होता है उसके अनुसार ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल देते हैं। तो परमात्मा से सच्ची प्रीत चाहिए। और वो प्रीत कैसे आएगी? जब उनके गुणों का चिंतन करते करते वो खुद भी वो गुण स्वरूप बन जाएं, तब प्रीत का अनुभव होगा। और उसी से ही आत्मा को जो प्राप्ति होगी, उस प्राप्ति के आधार से तो हम उनको भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि किसने दी ये प्राप्ति? भले आज भी हम कहते हैं ये सब किसने दिया, कहेंगे भगवान ने दिया, सब ईश्वर ने दिया है। लेकिन ईश्वर ने दिया ये केवल मुख से कहते हैं, अंदर में तो मेरा 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 ही लगा पड़ा है। आरती जब करेंगे तो भी यही कहेंगे, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आरती तक भगवान ये सब कुछ तेरा है, और आरती पूरी हुई तेरा भी मेरा, मेरे हाथ न लगा। बाहर चप्पल गुम हो जाएगा, पर्स गुम हो जाएगी, ये गुम हो जाएगा, हाँ कौन उठा के ले गया? तेरा सो मेरा समझा तभी तो उठा के ले गए। फिर आप ढूंढते रहो आरती कर की, और उसके बाद अपनी चीज़ें ही ढूंढते रहो। तो आरती करना माना ईश्वर ये सब तेरा है, तो सचमुच ईश्वर का समझना, उसने दिया है तो केवल मांगना नहीं, लेकिन जो है उसका धन्यवाद करना, ये बहुत बड़े प्रेम का एक स्वरूप है। फिर उसके बाद जो कई कहते कि अच्छा हम भगवान से कुछ भी मांगते नहीं, हम तो धन्यवाद करते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है। पर हम कम से कम शांति तो मांगे ईश्वर से, खुशी तो मांगे, शक्ति तो मांगे। हम कहते हैं ये जो गुण है ना, ये मांगने की चीज़ नहीं है। अब मेरे अंदर में शांति है और आप मुझसे कहें बहन जी आपके अंदर तो बहुत शांति है, मुझे थोड़ी सी शांति दो, अब मैं कैसे दूंगी आपको शांति? कोई चीज़ तो नहीं है ना जो आपके हाथ में दूंगी, ये तो मन की स्थिति है। आप सूरज से कहेंगे सूरज मुझे प्रकाश दो, वो तो दे ही रहा है, परंतु उसके लिए खिड़की दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। आप गुलाब के फूल को कहेंगे गुलाब के फूल मुझे खुशबू दो, पर आपका नाक ही बंद है तो खुशबू कैसे लगी, मिलेगी क्या? तो इसीलिए वो तो दे ही रहे हैं, पर हमको लेना आना चाहिए। कैसे लेंगे? एक सागर है, विशाल सागर है, अनंत पानी है। अब आप उसके पानी लेना है, मान लीजिए आप एक छोटी सी मटकी ले जाते हैं, वो तो दाता है, आपको तो देने के लिए तैयार है, जितना चाहिए लो, वो फूटने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा के लिए यही कहते हैं देंदा दे लेंदा थक जाए। देने वाला दाता तो इतना देता है, पर हम थक सकते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, क्योंकि मांगने से नहीं मिलता है, ये तो अधिकार है आत्मा का। जो परमात्मा के गुण है आत्मा के, वही गुण है, लेकिन ये चिंतन के द्वारा अनुभव होगा। इसीलिए ये चार आधार अगर परमात्मा के साथ हम जोड़ेंगे
तो मन लगना शुरू हो जाएगा। तो आत्मा की पहचान आपको मिली कि मैं एक आत्मा हूँ। अभी आपसे कोई पूछे आप कौन हो, मैं नर्स हूँ, मैं फलानी हूँ, ये तो आपका प्रोफेशन है, पर आप कौन हैं? व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? आपकी आइडेंटिटी ये नहीं है फलाना नाम, धर्म, जाति, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये भी आपका, हाँ, ये सब आपका रोल है। आपकी आइडेंटिटी कुछ और है। आप एक आत्मा हो, एक ज्योति हो, प्रकाश का पुंज हो। आप ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद के स्वरूप हो। आप इस शरीर के इंद्रियों का मालिक हो। आप ये इंद्रियां नहीं हो, आप इसका मालिक हो। तो मालिक कहाँ बैठेगा? जैसे गाड़ी का मालिक कहाँ बैठेगा? अगर गाड़ी चलानी है तो गाड़ी का मालिक कहाँ बैठेगा? जहाँ से पर बैठकर पूरा नियंत्रण है उसका गाड़ी पर। तो आत्मा भी कहाँ रहेगी जो पूरे बॉडी को नियंत्रण में रखे? ये ब्रेन। इसीलिए मैं आत्मा एक ज्योति हूँ। ये भ्रिकुटी मेरा सिंहासन है, अकाल तख्त है जिस पर मैं अकाल आत्मा विराजमान होती हूँ। मैं कभी मृत्यु को नहीं पाता। ये शरीर तो एक वस्त्र है, ये शरीर तो एक साधन है, मैं आत्मा साधक हूँ। तो आत्मा साधक बन के शरीर की इंद्रियों द्वारा कर्म करे और जब चाहे न्यारा बन जाए। जैसे कछुआ कैसे इंद्रियों को निकालता है चलने के लिए, और उसको जब नहीं चलना है तो इंद्रियां अपने अंदर में सिकोड़ लेता है। तो आत्मा भी मालिक बन करके अपनी इंद्रियों को यूज करे, ये ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां यूज करे, और नहीं है चलाना है तो न्यारा हो जाए। ये शरीर तो एक वस्त्र है, वस्त्र तो हम बदलते रहते हैं, वस्त्र तो मैं नहीं हूँ। अब ये जब आत्मा को चिंतन में आता है तो आत्मा को अपना असली घर याद आता है। इस संसार में तो मैं मेहमान हूँ, ये संसार तो एक रंगमंच है, मैं एक्टर हूँ, तो यहाँ एक्टिंग करने आया हूँ। मेरा असली घर तो 5 तत्वों से पार है। तो मन बुद्धि से उस परम धाम में चले जाओ, उस अखंड ज्योति के महतत्व में, और महसूस करो कि मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा के सम्मुख हूँ। परमात्मा कौन? वो भी एक ज्योति बिंदु है, पर जितना ही वो ज्योति बिंदु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उतना ही वो गुणों का सागर है, बेअंत है। बिंदु में सिंधु की शक्ति है, इसलिए हम उनको शिव कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जिनका कोई प्राकृतिक स्वरूप नहीं है। परमात्मा का गुण और कर्तव्यवाचक नाम शिव है, संज्ञावाचक नहीं है। इसीलिए वो शिव परमात्मा जो हम सब आत्माओं के परम पिता, वो कहाँ के रहवासी हैं? जहाँ हम आत्माएं भी रहती है, उसी परम धाम के अंदर। वहाँ से सृष्टि मंच पर परमात्मा भी आते हैं और इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो जब हमें पहचान मिल गई अपनी और परमात्मा की, अब कैसे उनको याद करेंगे? जैसे हम कोई रेडियो स्टेशन चाहते हैं, तो रेडियो स्टेशन की आवाज़ सुनने के लिए हमें अपने रेडियो की सुई उसी फ्रीक्वेंसी, मीटर बैंड, वेवलेंथ पर रखनी होगी। कौन सा वेवलेंथ है, कौन सा मीटर बैंड है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, उस पर अपनी रेडियो की सुई सेट करनी होगी। अगर वो नहीं मालूम तो सारा दिन रेडियो की सुई घुमाते रहो, आपको नहीं मिलेगा वो रेडियो स्टेशन। पर जैसे आपको फ्रीक्वेंसी का पता चला, वही रखा और एकदम आप रेडियो की आवाज़ जो इतना दूर स्टेशन से आती है, वो अपनी रेडियो पर सुन सकेंगे। तो परमात्मा से भी योग लगाने की विधि के लिए फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। अभी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। कैसे? हम तो समझते परमात्मा तो बहुत ऊंच है और मैं तो नीच हूँ। आरती में यही कहते हैं, मैं मूर्ख, खल, कामी, पापी। तो मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ,
चरणों की धूल हो, मिट्टी हो, मूर्ख, निर्बल, जितने हीन से हीन शब्द है वो अपने लिए यूज करते हैं भगवान के आगे। और दुनिया के आगे अगर किसी ने मुझे कह भी दिया भूल से भी, चल पापी कहीं का, तो गुस्सा आ जाता, क्यों, मैंने क्या पाप किया। और भगवान के आगे खुद ही कह देते मैं तो पापी हूं। वास्तव में ये दोनों ही अज्ञान है। खुद को पापी, नीच, कपटी, गंदा, बंदा कहना ये भी अज्ञान है। और उसके विपरीत जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने प्रति रखते हैं, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, जो संसार की उपलब्धियाँ हैं उनका घमंड रखना वो भी अज्ञान है। तो ज्ञान क्या कहता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ। जैसे मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, एक जैसा ही स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन तुरंत पता नहीं चलता ये आत्मा का हुआ या परमात्मा का हुआ। इसीलिए कई आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। वास्तव में दोनों का स्वरूप एक जैसा है, और दूसरा दोनों का निवास स्थान भी एक ही है। हम भी इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं, परमात्मा भी इस दुनिया का वासी नहीं है। वो तो उनके तो महावाक्य हैं कि मैं आता हूँ अधर्म के समय, अधर्म का नाश करने आता हूँ। तो आता हूँ तो ज़रूर धाम है, हम भी वहीं के रहवासी है। इसीलिए कहते भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है। एक ही घर है, एक जैसा स्वरूप है, एक ही घर है। और जो परमात्मा के गुण हैं आत्मा के भी वही गुण हैं। इसीलिए आत्मा को परमात्मा का अंश मान लिया है। अंश माना गुणों में वो अंश है, जो ईश्वर के गुण है आत्मा के भी वही गुण है। परमात्मा शांति का सागर है तो आत्मा शांत स्वरूप है, गुण वही है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। पर हाँ अंश रूप में, इसलिए संख्या में अंतर है, पर क्वालिटी इज द सेम, क्वांटिटी में भी डिफरेंट। इसीलिए आत्मा परमात्मा से कैसे मिलन मनाए, समानता है। आप देखेंगे जब किसी कुमारी की किसी कुमार से सगाई करानी होती है, विवाह कराना होता है, तो भी देखा जाता है इनका योग है। ज्योतिषी के पास जन्म पत्री ले जाएंगे, कहेंगे जरा देखो ज्योतिषी इन दोनों का हमें संबंध जोड़ना है, कोई इनका योग है। तो योग देखने लिए क्या करता है ज्योतिषी, योग देखने के लिए कुंडली मिलाता है, मैचिंग करता है। तो ग्रह, नक्षत्र, राशि, ये जो भी उनके संस्कार, स्वभाव, उसमें अगर मैचिंग है तो कहेंगे योग है, अगर मैचिंग नहीं है तो कहेंगे योग नहीं है। तो मैच होना माना योग होना। तो परमात्मा से योग माना वो मैचिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे मैचिंग, एक जैसा स्वरूप है, इसलिए ये देह भान को भूलना पड़ेगा अगर परमात्मा में मन लगाना है तो। फिर एक ही घर है, ये संसार हमारा घर नहीं है, और एक जैसे ही गुण है, इसीलिए मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमात्मा के सानिध्य में आकर अधिकार रख के वो अनुभव करने की बात है। तो हम ये नहीं कहेंगे हे परमात्मा मुझे शांति दो, हम कहेंगे शिव पिता, अब संबंध जुड़ गया उनके साथ, पिता है, आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। अब जैसे ये संबंध जुड़ा, हम आत्मा परमात्मा से बातें करने शुरू करते हैं। जैसे व्यक्ति से, मनुष्य से कैसे बातें करते हैं, परमात्मा से भी हम बातें करते हैं। प्रार्थना करते तो भी परमात्मा से बातें करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है, केवल हम ही बातें करते हैं। लेकिन मेडिटेशन में जवाब मिलता है, हम अनुभव करते हैं कि कैसे परमात्मा ने हमें वो टचिंग की, वो अनुभव हुआ, वो महसूसता हुई। तो इस राजयोग को हम यात्रा भी कह सकते हैं, कि यात्रा है। इस यात्रा की मंजिल कौन सी है? एक गीत गाते हैं,
कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। तो आत्मा इस संसार में मुसाफिर बन के आई है, कहाँ है उसकी मंजिल? वास्तव में मंजिल वही है जहाँ से हम आए हैं। तो जहाँ से आए हैं वहीं जाना है, और जैसे आए हैं, जिस स्थिति में आए हैं उसी स्थिति में वापस जाना है। जैसे एक बच्चा है, बच्चे को माँ नहला धुला करके खिला पिला करके भेजती है, जाओ बच्चे खेलो। अब बच्चा खेलने तो जाता है, लेकिन खेलते 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 गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, लड़ने लगता है, कपड़े फाड़ देता है, न जाने क्या क्या उसको ठोकर लगती है, चोट लगती है, खून निकलता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है खेल के मैदान में। और फिर जब संध्या होती है तो माँ बुलाएगी, चलो बेटा घर चलो, बहुत खेल लिया। पर घर में ऐसे तो नहीं ले जाएगी, कहेगी अब जाके स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, साफ हो जाओ। अगर नहीं शुद्ध होगा, साफ होगा, तो वो खुद उसको ले जाएगी, स्नान करवाए, क्योंकि जिस स्थिति में गई थी उसी स्थिति में वापस घर में चाहिए। वही गंदे स्वरूप में नहीं, मैदान का जो गंदा बन गया, मैला बन गया। तो आत्मा भी इस संसार में आकर के मैली हो गई। ये देह अभिमान में आकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गई, इसलिए पाप आत्मा कहने में आता है। पर आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो बहुत शुद्ध है। अभी राजयोग से कैसे शुद्धिकरण होता है, तो कैसे होता है? सबसे पहला कदम है आत्मा और परमात्मा का चिंतन। फिर उस चिंतन से परमात्मा के हम निकट पहुंचते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच होती है। और फिर निकट पहुंच करके परमात्मा से बातें करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा दूर का टेलीफोन कॉल हो, तो टेलीफोन कैसे आप करते हो? लोकल कॉल होता है तो बहुत सारे, चलो 5 नंबर 6 नंबर करते हैं, लोकल कॉल लगता है। पर आपको एसटीडी कॉल करना है तो क्या करना पड़ता है? लोकल कॉल को काटना पड़ता है, और लोकल कॉल्स को काटने के लिए 0 लगाना पड़ता है ना? हर बार 0 लगाओ तब दूसरे शहर में पहुंचे। तो 0 लगाने से क्या होता है? लोकल कॉल्स कट जाएगी। फिर अगर आपको आईएसडी एसटीडी के लिए 0 लगाना है, फिर परदेश में करना है, किसी दूसरे देश में करना है, तो दूसरा 0 भी लगाना पड़ेगा, ताकि जो देश के कॉल्स है वो भी कट जाए। अब आत्मा को परम धाम में फोन लगाना है तो कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? हाँ, तो हम कहते हैं तीसरा 0 भी लगाओ। तीसरा 0 लगाओ तो परम धाम तक आपका टेलीफोन पहुंच जाएगा। अभी क्या किया? लोकल कॉल्स ही लगाते रहे, पता ही नहीं था कि 0 भी लगाना है, तो कैसे लगेगा? 00 भी लगाना है, अभी 000 लगाना है, तब परमात्मा से आपका संपर्क होगा। 000 माना, जैसे आपको बताया, 3 बातों में समानता। पहला 0 माना मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, और जैसे मैंने कहा मैं आत्मा ज्योति हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, एक 0 लग गया। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, एक 0। फिर परमात्मा ज्योति स्वरूप है, वो दूसरा 0। फिर क्या होता है? मैंने जैसे सोचा मैं एक आत्मा हूँ, तो जो मेरा मन देह और देह के पदार्थों में भटकता रहा, वो भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि आत्मा के साथ तो ये सब संबंध है ही नहीं। मैं आत्मा तो अकेली आई हूँ, अकेले जाना है। ये वस्तुएं, वैभव, जो संसार के पदार्थ है, वो तो मैं न ले आई न ले जाऊंगी। तो न ले आई न ले जाऊंगी तो मन उनमें क्यों लगेगा? 0 लग गया, लोकल लाइंस कट। फिर दूसरा 0 माना मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, सब संबंध मेरे उनके साथ है। तो कई बार वस्तु याद नहीं आती, पर व्यक्ति याद आते हैं। अब व्यक्ति भी याद नहीं आएंगे, क्योंकि परमात्मा के साथ ही मेरे सब संबंध है।
वही माता पिता बंधु सखा स्वामी सदगुरु साजन, जो संबंध आप जोड़ना चाहो आप परमात्मा से जोड़ सकते हो। फिर तीसरा जीरो माना, कई बार क्या होता है वस्तु व्यक्ति भी याद नहीं आते। क्या याद आता है? घटनाएं याद आती है। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ ऐसे हुआ था। एक मिसाल में दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एक माता थी, उनको कैंसर था बहुत बुरी तरह, माना फुल 5th-4th स्टेज। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि बस अभी थोड़े दिन की मेहमान है। अब उनके बच्चे आए, उनके सब रिश्तेदार आए, उनको कहते भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। अब वो याद कर रही है, मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मेरे पति ने ऐसे किया, मेरे फलाने ने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, और ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ कह करके रोती रहती। अरे भाई वो बात हो गई। हम लोग यही कहते हैं, रात गई बात गई। कल की बात याद नहीं करनी है। ये तो बरसों की बातें क्या याद करते हैं, कल की बात भी याद नहीं करनी है। दादी जानकी हमें कहते पिछली घड़ी जो बात है वो भी याद नहीं करनी है। रोज नया सवेरा, नया ये सब, नया जीवन, हर कदम कदम पर एक नया जीवन जियो। तो पिछली बातें क्या याद करना, पास्ट इज पास्ट। तो जब पास्ट को हम पास्ट कर सकेंगे तब मन में शांति होगी। तो हम कहते हैं तीसरा जीरो लगाओ। तीसरा जीरो लगाना माना ये संसार एक ड्रामा है, ये संसार एक खेल है, ये संसार एक नाटक है। अब नाटक में क्या क्या पात्र बजते रहते हैं, कैसे कैसे पात्र बजाते हैं। नाटक पूरा हुआ, वो पात्र भी खत्म तो वो कहानी भी खत्म, सब खत्म, सब अपने अपने घर में सुखी है। जो जहाँ से आया वहीं जाएगा। वो तो नाटक था, इसमें क्या है। नाटक में कोई रोता है तो हम भी थोड़ी रोते हैं साथ में बैठ करके, वो तो रोता है, उसका तो ये पार्ट है, हम तो श्रोता है। तो इस संसार को भी एक खेल समझो। वो कल आपका एक विषय है, कैसे इसको खेल समझे। बहुत सुंदर विषय है ये, और उसको अगर सचमुच ऐसे समझेंगे तो हमारा मन इन बातों में नहीं जाएगा, तीसरा बिंदु लग जाएगा और एक परमात्मा में हम अपना मन लगा सकेंगे। तो पहला ही जो अवस्था है आत्मा परमात्मा का चिंतन, जिसमें हम आत्मा स्वयं को निश्चय करते हैं और आप परमात्मा का नाम रूप धाम गुण इन सब का चिंतन करते हैं। यही वास्तव में मंत्र है। मंत्र कोई शब्द नहीं आपको देंगे कि आप इसका जाप कीजिए। मंत्र का मतलब ये है कि बुद्धि द्वारा मन को राय दो, सजेशन दो, मन को थॉट्स दो, बुद्धि मन को देवे। अभी क्या है, इंद्रियों के आधार पर मन सोचता है तो उल्टी गाड़ी चलती है। ड्राइवर गाड़ी को चलाने की बजाय गाड़ी ड्राइवर को चला रही है, तभी एक्सीडेंट होता है। तो इंद्रियां मन को नहीं चलाए पर बुद्धि मन को चलाए। इसलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। वो समझ, वो बुद्धि की समझ, वो मन को दिशा दे, फिर मन इंद्रियों को कर्म करवाए। इसलिए सोच समझ कर कर्म करो तो ये कर्म इंद्रियां हमारे वश में होगी। इसलिए आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन जो बुद्धि द्वारा मन को देते, वही सच्चा मंत्र है। इट्स अ सजेशन गिवन टू द माइंड बाय द इंटेलेक्ट फॉर कॉन्करिंग द सेंसेस। अब जैसे हमने ये चिंतन मन को दिया, उससे क्या होगा, मन का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। फिर परमात्मा के साथ रूढ़िहान करो सब संबंधों में। वो परम सत्ता, वो मेरा पिता है, और उनको याद करने से नशा चढ़ेगा। जैसे किसी बड़े बाप का बेटा होता है, उस बेटे को कितना नशा होता है। राजा का बेटा है तो राजकुमार को क्या नशा होता है, कोई कम नहीं नशा होता है। तो मैं किस पिता की संतान हूँ। कोई बड़े टीचर का स्टूडेंट होता है तो भी स्टूडेंट को नशा होता है, मेरा टीचर कितना बड़ा टीचर है। तो परमात्मा तो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। बस वो निश्चय हो और उसका नशा चढ़े। और परमात्मा से हम ऐसे बातें करते हैं, एक एक संबंध से बात करते हैं।
माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, गुरु भी है, सतगुरु है। उस जैसा कोई सतगुरु और नहीं हो सकता। सर्वोच्च गुरु है वो। जो देहधारी गुरु भी उनको ही याद करते हैं, देहधारी माता पिता भी उनको ही याद करते हैं, देहधारी शिक्षक भी उनको ही याद करते हैं। और फिर वो खुदा दोस्त भी है, हर वक्त हमें मदद कर सकता है वो, केवल हम उनको याद करें। और साथ साथ वो आत्मा का साजन भी है। आत्मा सीता है तो राम है। मानो एक बहुत सुंदर संबंध हम परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, और कभी कभी तो उनको बच्चा भी बना सकते हैं। अब ये एक अलग अलग तरीके हैं मन को परमात्मा में लगाने के लिए, क्योंकि संबंध जहाँ होता है वहीं मन जाता है। और जैसे हमने परमात्मा से ये संबंध जोड़ा, अब उनसे रूह रिहान करने लगते हैं, आत्मा का विश्वास बढ़ता जाता है, अंतर टचिंग आती रहती है, हम भय मुक्त हो जाते हैं, एक सुरक्षा की महसूसता होती है और शक्ति की प्राप्ति होती है। ये अनुभव हम जीवन में करते हैं। इसलिए जैसे ही अनुभव करने लगते हैं, हम महसूस करते हैं कि एकदम एकाग्रता आने लगती है, मन परमात्मा में लगने लगता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर पिता की संतान, शांत। तो जैसे एकाग्र हो गया मन उस शांति के सागर में, और मैं शांत हो गई। अब ये एकाग्रता की जो स्थिति आती है, इससे हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं। पाप भस्म होते, जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से हम फोकस करते हैं, तो वो फोकल पॉइंट पर कागज रखने से कागज जलने लगता है, क्योंकि केंद्रित की किरणें, फोकस किया। अब ये फोकस करते हैं हम एक बिंदु पर, जिस बिंदु में सिंधु की शक्ति है, और उनके साथ मेरा संबंध है, क्योंकि मैं भी वैसे ही हूँ। तो समानता जहाँ होगी वहाँ आकर्षण है। तो रूप समान, गुण समान, धाम समान, और उसमें एकाग्र हो गए तो अनुभव होता है जैसे मैं आत्मा इतनी हल्की हो गई, इतनी शांति की शक्ति हमारे अंदर में आई। और वो शक्ति जब संपूर्ण रूप से हम अनुभव करते हैं, इसी कोई भक्तों ने क्या कह दिया, आत्मा सो परमात्मा बन जाती है। परमात्मा बनने की बात नहीं है, परमात्मा कोई डिग्री या स्टेटस नहीं है, वो तो सदा ही पिता है। लेकिन जो परमात्मा के गुण वो आत्मा अपने अंदर अनुभव करने लगती है अपने संपूर्ण रूप में, और ये अनुभूति अगर एक मिनट भी रही, मिनट केवल, हाँ घंटे की बात नहीं कर, एक मिनट या मानो एक सेकंड भी, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट्स अ ग्रेट अटेनमेंट, ग्रेट अचीवमेंट। क्योंकि उसके बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे आपकी बैटरी आत्मा की चार्ज हो गई। जैसे हम रोज अपना मोबाइल चार्ज करते हैं ना चार्ज, अब आत्मा भी एक बैटरी की तरह है, उसको भी परमात्मा रूपी पावर हाउस से चार्ज करना है रोज। और वो जब चार्ज हो जाती है तो देखो कैसे हम यूज करते हैं, तो हम वो स्पिरिचुअल एनर्जी सारा दिन महसूस करेंगे, वो खुशी, वो शांति, वो शक्ति सारा दिन अनुभव करेंगे, क्योंकि लिंक हमारा ईश्वर के साथ जुड़ा है। और उसके आधार से हम महसूस करते हैं कि आत्मा में बहुत परिवर्तन आता है। जो पहले गुस्सा आता था, अभी गुस्सा आपका शांत हो जाएगा। जो मन भटकता था, भटकना बंद हो जाएगा। जो आपका मन इतना चंचल था, वो चंचलता भी कम हो जाएगी। जो आपके अंदर बहुत बॉडी कॉन्शियसनेस था, ईगो था, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मिला। फिर उसका चिंतन किया, फिर निरीक्षण करते हैं कि मैं अपने आप असली स्वरूप में कितनी ऊंची हूँ। तो अभी मैं ऐसी स्थिति में हूँ, तो मुझे वो स्वरूप बनना है। फिर निरीक्षण करके विश्लेषण करते हैं, फिर संयम बरतते हैं कि मुझे क्या करना है। हाँ, जब नर्सिंग प्रोफेशन लेते हैं, आपके आगे बहुत सारी संयम आते हैं। देयर आर लॉज, हम अब हमारे प्रिंसिपल्स है, डिसिप्लिन्स है, उनको फॉलो करना होता है।
लेकिन कई बार ये डिसिप्लिन्स बहुत बड़े रिजिड लगते हैं कि इनको हम कैसे करें। लेकिन जैसे हम आत्मा अपने आप को शुद्ध महसूस करने लगते हैं तो ये डिसिप्लिन्स, ये प्रिंसिपल्स बहुत सहज लगते हैं। हम कभी उनके विरुद्ध नहीं जाते हैं। जैसे सच्चा सोना बनता है तो वो सच्चा बनता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। आत्मा भी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है क्योंकि उसके अंदर सत्यता आती है। और जहाँ ये आत्म संयम हुआ तो आत्म बोध होता है, जिससे आत्म परिवर्तन आएगा। आपकी सोचने का तरीका, आपकी स्मृति, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपकी कृति, आपकी स्थिति, ये सब में परिवर्तन आएगा। वातावरण ही बदल जाएगा। और स्वयं का परिवर्तन किया तो विश्व का भी परिवर्तन अवश्य होगा। अभी कैसे स्वयं का परिवर्तन करेंगे? चिंतन से परिवर्तन करेंगे। नेगेटिव को त्यागना है, हर चीज से पॉजिटिव लेना है, गुण लेने हैं। किसी व्यक्ति में हजारों अवगुण होंगे लेकिन एक गुण जरूर होगा, वो गुण लेना है। ईश्वर से भी गुण लेने हैं, हर एक से गुण लेने हैं, तो जीवन में वैल्यूज अपने आप आ जाएगी। तो जैसे वैल्यूज इन हेल्थ केयर की हम बात करते हैं, ये वैल्यूज कौन धारण करता है? आत्मा ही तो धारण करती है। और जैसे हम मेडिटेशन करते जाते हैं, ये वैल्यूज हमारे जीवन में बहुत सहज आते हैं। हमको लगता है शांति तो हमारे पास ही है, मुझे कहाँ ढूंढना है। खुशी तो मेरा यही स्वभाव है, कोई मुझे मेरी खुशी छीन नहीं सकता, कोई मुझे अशांत कर नहीं सकता। जो मेरा सच्चा स्वभाव है वो तो मेरे पास ही है। मेरा धन भले ले ले, धन ले ले, सब ले ले, लेकिन मेरी खुशी नहीं ले सकता। तो चलिए अब इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे हम। हाँ, 2 मिनट बिल्कुल शांति की स्थिति का अनुभव करेंगे। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। अपने मूल स्वरूप को पहचानें। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। यही शांति की अनुभूति शांति के सागर में समाकर करनी है। सब बंधनों से परे एक न्यारी प्यारी आत्मा। ओम शांति।